नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख, मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश शासन के मंत्री एवं पार्टी नेताओं ने दी स्वर्गीय प्रभात झा जी को श्रद्धांजलि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने शोक संदेश का किया वाचन। सिर्फ एक परिवार नहीं, असंख्य परिवारों को छोड़ गए प्रभात झा जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद श्री प्रभात झा जी के देवलोक गमन पर ग्वालियर नगर के कैंसर अस्पताल परिसर स्थित स्वर्गीय शीतला सहाय सभागार में शनिवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख श्री अरुण जैन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ नेता श्री कप्तान सिंह सोलंकी, वरिष्ठ नेता श्री जयभान सिंह पवैया, प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल सहित वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश सरकार के मंत्री व पार्टी पदाधिकारियों ने स्वर्गीय प्रभात झा जी को स्मरण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने शोक संदेश का वाचन सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा ने किया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि प्रभात झा जी के जाने से सिर्फ एक परिवार प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे अनेक परिवार हैं जो प्रभात झा जी के न रहने से प्रभावित हुए हैं। हम सभी उन्हें याद करते हैं और उनकी आत्मिक शांति की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वर्गीय प्रभात झा जी के स्मरण करते हुए कहा कि उनका मेरा संबंध विद्यार्थी जीवन से रहा है और ऐसा लगता नहीं है कि प्रभात झा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो एक अभिभावक की तरह मेरी चिंता करते थे और पूछते थे कि कोई परेशानी तो नहीं है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अनेकों भूमिकाओं में स्वर्गीय प्रभात जी को काम करते हुए देखा है, चाहे वो मंडल अध्यक्षों से मिलने का अभियान हो, जन्मदिन का पत्र लिखने का अभियान हो या पार्टी के कार्यक्रमों को तुरंत समाचार बनाकर देना हो। हर काम प्रभात झा जी ने पूरे समर्पण से किया है। स्वर्गीय प्रभात झा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज ये विश्वास नहीं होता कि प्रभात झा जी हमारे बीच नहीं है। ग्वालियर में विद्यार्थी परिषद में काम से और स्वदेश में समाचारों को लेकर मेरा उनसे मिलना होता था। एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को किस तरह से तैयार किया जाता है, निखारा जाता है, यह प्रभात झा जी से सीखा जा सकता है। प्रभात झा जी का पूरा जीवन सादगी से भरा रहा और उनका जीवन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय प्रभात झा जी के कार्यकाल को पार्टी कार्यकर्ता आज भी याद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा को स्वर्गीय प्रभात झा जी का स्मरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि इस दुनिया से जाना नीति है, लेकिन समय से पूर्व जाना वेदना का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः हर व्यक्ति अपनी कंफर्ट जोन में रहकर काम करना पसंद करता है, लेकिन प्रभात झा जी अनकंफर्टेबल में भी नहीं बल्कि डेंजर जोन में काम करना पसंद करते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी प्रभात झा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा, लेकिन यह विधि का विधान है, प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती। स्वर्गीय प्रभात झा जी का संकल्प के धनी थे, वह अभाव में भी सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के दौरान उन्होंने मुझे साइकिल से अनेक स्थानों पर ले जाकर कार्यकर्ताओं से जुड़ने का कार्य किया। उन्होंने स्वदेश अखबार में पत्रकारिता प्रारंभ की। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि मेरा और स्वर्गीय प्रभात झा जी का एक गुरु और शिष्य का संबंध था, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के सह प्रभारी श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि स्वर्गीय प्रभात झा जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व को एक पहचान में नहीं बांधा जा सकता था। वे जिनसे मिलते थे उसे अपना बना लेते थे। उनका कारण यह था कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्पर्श मिला। मेरा तो उनसे
47 वर्ष पुराना संबंध है। प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मैं जब युवा मोर्चा में कार्य कर रहा था तो ग्वालियर में स्वर्गीय प्रभात झा जी के संपर्क में आया। इसके बाद लगातार उनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उनके मार्गदर्शन करने की जो ताकत थी उसका अनुभव भाजपा का हर कार्यकर्ता करता है। मैं भी उस कार्यकर्ता में से एक हूँ। स्वर्गीय प्रभात जी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें श्रेष्ठ स्थान अपने चरणों में दे। श्रद्धांजलि सभा को प्रदेश शासन के मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भाजपा विधायक श्री मोहन सिंह राठौर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री जयप्रकाश राजौरिया, स्वदेश समाचार पत्र समूह के संपादक श्री अतुल तारे, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री विवेक खेड़कर, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने भी संबोधित कर प्रभात झा जी के स्मरण को सुनाया। श्रद्धांजलि सभा का संचालन ग्वालियर नगर जिलाध्यक्ष श्री अभय चौधरी ने किया। शोकाकुल परिवार की तरफ से स्वर्गीय प्रभात झा जी के पुत्र तुष्मुल झा उपस्थित रहे। इस दौरान अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराटकर, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री राकेश शुक्ला, पूर्व मंत्री श्रीमती माया सिंह, संभाग प्रभारी श्री विजय दुबे, पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री लोकेश परासर, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष ऊषा अग्रवाल, जिला प्रभारी श्री अरुण चतुर्वेदी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री कौशल शर्मा, पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया, वरिष्ठ नेता श्री शैलेंद्र बरुआ, पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री वेद प्रकाश शर्मा, कमल माखीरानी, श्रीमती सुमन शर्मा, पूर्व विधायक श्री मुन्नालाल गोयल, रमेश अग्रवाल, कमलापत आर्य, श्री घनश्याम पिरोनिया, श्री विपिन दीक्षित, उदय अग्रवाल, सुरेंद्र शर्मा एवं श्रीमती कृष्णकांता तोमर सहित विभिन्न समाज संगठनों के पदाधिकारी एवं ग्वालियर के गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। शोक सभा में हम सब शोकाकुल परिवार के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें विश्वास अभी होता नहीं है। जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभात जी हमारे बीच से चले गए। उनकी तबीयत जब खराब हुई उसके 4-5 दिन पूर्व मुझे उनका फोन आया कि तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं कार्यालय हूँ। तो बोले मैं मिलने के लिए आता हूँ, तुम घर कब पहुँचोगे? तो मैंने कहा कि मैं घर आ जाता हूँ, क्योंकि जब भी कभी कुछ कहते थे तो मैं मिलने के लिए चला जाता था। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे जिद की कि नहीं, मुझे घर आना है। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं घर पहुंचता हूँ, फिर आप आ जाओ। घर आए, एक आधा घंटे मेरे साथ काफी देर तक बैठे और भारतीय जनता पार्टी की विजय लोकसभा के अंदर इसको लेकर उन्होंने काफी चर्चाएं उस समय की। मैं जब कॉलेज के विद्यार्थी के तौर पर यहाँ पर आया ग्वालियर में, तो मुझे अच्छे से ये ध्यान में है कि कॉलेज के विद्यार्थी के नाते से कई प्रकार की चीजें जब होती थी, और अभी जयप्रकाश जी जो उल्लेख कर रहे थे कि हम दोनों कई बार साथ में रह करके उनके घर जब जाते थे, स्वदेश में समाचारों को लेकर के हम उनसे मिलने जब जाते थे। लेकिन एक व्यक्ति को तैयार कैसे करना है, तो छात्र के नाते से मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, तो स्वदेश में भी और घर भी एक छोटा सा कमरा जिसमें सब कुछ, बैठना भी है, खाना भी उसी में बनता है, रहना भी उसी में है, कि इस प्रकार का व्यक्ति और इतने देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाएगा, ये मुझे लगता है कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श के तौर पर माननीय प्रभात जी हमारे थे।